एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? एक एटम मास, एक एटम का मास। एटम जो हमें दिखता भी नहीं है, ना हम उसे फील कर सकते हैं। तो एटम क्या है बेटा? एटम जो हमें बिल्कुल, हम एक सिंगल एटम को देख भी नहीं सकते और हम उसके मास की बात कर रहे हैं। तो क्या एक सिंगल एटम को सेपरेट करके उसका मास कैलकुलेट करना पॉसिबल है? नहीं। इसलिए हम किसी एक सिंगल एटम के जो एटॉमिक मास, उसका जो मास है, दैट इज नोन एज एटॉमिक मास, को हम कंपैरेटिवली मेजर करते हैं। और किससे करते हैं? दैट इज कार्बन। कार्बन कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12। तो कार्बन जो है, अगर हम उसके 1/12 पार्ट कर दें, यानी कि 12 पार्ट कर दें, ठीक है, तो एक सिंगल पार्ट का मास क्या होगा? 1/12। ओके, मीन्स रेफरेंस लिया कार्बन को कि अगर कार्बन 12 के 1/12 पार्ट किसके इक्वल था? ये सबसे लाइट एलिमेंट हाइड्रोजन के मास के इक्वल था। इसको नेम दे दिया 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। मीन्स 1/12 mass of the carbon 12 atom is the minimum mass of any atom, that is known as 1 AMU, atomic mass unit। और हाइड्रोजन सिंपलेस्ट एटम है, सबसे लाइटेस्ट एटम है, दैट्स वाइट इसका मास जो होता है वो क्या होता है? 1 AMU। एंड सिंपली इसको आजकल 1U से भी डिनोट करते हैं, यूनिफाइड यूनिट U। AMU 1 AMU is equal to 1U। So atomic mass is the mass of any atom heavier than the 1/12 part of the carbon 12 atom. It's the exact definition of atomic mass. Atomic mass is the mass of any atom heavier than 1/12 part of carbon 12 atom। अब एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है ये हमने अभी ऊपर डिस्कस की, दैट इज AMU और सिंपली U, एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड यूनिट U। इट इज नोन एज यूनिफाइड स्केल, इसको बोलते हैं यूनिफाइड स्केल। अब जो एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट का, उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं? उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर spectrometer is used to determine the atomic mass of any element। बट अगर हम आइसोटॉप्स की बात करते हैं, आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जिनमें सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। तो उस केस में जब हम मास की बात करते हैं तो वहाँ हम एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास का, दैट इज द मास ऑफ द आइसोटोप, जो भी आइसोटोप है उसका मास मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज। मीन्स अर्थ पर इसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी है, अवेलेबिलिटी कितनी है, ओके, प्लस मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप, जितने भी मास है फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इट्स अबंडेंस, ठीक है, प्लस मास मल्टीप्लाई बाय इट्स अबंडेंस। डिवाइडेड बाय 100। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन के हमारे पास 2 आइसोटोप है, क्लोरीन 17 एक है क्लोरीन 1735 और एक है क्लोरीन 1737। तो इसका हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, एवरेज एटॉमिक मास, ओके, क्लोरीन मास 35,
मल्टीप्लाई बाय इट्स अबेंडेंस। अब क्लोरीन 35 की जो अबेंडेंस होती है दैट इज 75% और इसकी होती है 25%। ओके, तो 35 मल्टीप्लाई बाय 75 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 25 टोटल डिवाइड बाय 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 35.5 और यूनिफाइड यूनिट यू। सो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 U. So it was the concept of atomic mass. Secondly is what is gram atomic mass? अगर हम यूनिट U ले रहे हैं तो ये ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? कई बार आप कहीं जगह आपने पढ़ा होगा ग्राम एटॉमिक मास, समटाइम्स हम ग्राम्स में लिख रहे हैं, जनरली आपको ग्राम्स में लिखी हुई मिलती है मास की वैल्यू। तो अगर हम किसी भी एटॉमिक मास को, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट को एक्सप्रेस करते हैं अगर हम ग्राम्स में, when atomic mass of any element is expressed in grams, that is called gram atomic mass. ओके, एक्चुअली में क्या होता है, जो ग्राम एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट के लिए, अगर ग्राम एटॉमिक मास है दैट इज इक्वल टू द 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम इट इज ऑल्सो नोन एज 1 ग्राम एटम। दिस अमाउंट जो ये अमाउंट है ग्राम एटॉमिक मास, दिस इज द 1 ग्राम एटम का अमाउंट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14U। बट अगर हम कहें कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 14 ग्राम। Atomic mass of nitrogen 14U. Gram atomic mass of nitrogen that is 14 gram. So this was the concept about the atomic mass. Thank you.